नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम OTC यानी ओवर द काउंटर कहे जाने वाले दवाओं के बारे में जानेंगे। ओवर द काउंटर ड्रग उन दवाओं को कहा जाता है जिन्हें हम बिना डॉक्टर की पर्ची के यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और इन दवाओं के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये दवाएं बाजार में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे। हम इन दवाओं के उपयोग, इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इनकी बाजार में कितनी कीमत है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझेंगे। और दोस्तों, मैंने इन दवाओं को इनके कार्य और उपयोग के आधार पर ग्रुप में बांटा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। एक बात और है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी क्योंकि अच्छी चीज़ों को सीखने में वक्त लगता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिन दवाओं के बारे में जानने वाले हैं वो हैं क्रोसिन, कालपोल, पैसीमोल, डोलो और पारासिक। इन सभी दवाओं का कंपोजिशन 650 mg पैरासीटामोल होता है और इन पांचों दवाओं में से हम कोई भी एक दवा बुखार और सामान्य दर्द में उपयोग कर सकते हैं। पैरासीटामोल की 500 mg के कंपोजिशन वाली भी दवाइयाँ इसी नाम से बाजार में आती हैं, जिन्हें हम पेशेंट के उम्र, पेशेंट के वजन और उसकी बीमारी के तीव्रता के आधार पर उपयोग करते हैं। और मैंने इन दवाओं को एक ग्रुप में इसलिए रखा है कि इन पांचों दवाओं में से कोई भी एक दवा या फिर ये पांचों दवाएं बुखार को ही या सामान्य दर्द को ही ठीक करने में इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए मैंने इन पांचों दवाओं को एक ग्रुप में रखा है। इन पांचों दवाओं में से कोई भी एक दवा हम बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सभी दवाओं का मूल्य आपके स्क्रीन पर दवाओं के नीचे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अगली दवाओं की। अगली दवाएं हैं कॉम्बिफ्लाम, रिएक्टिन, सैरिडोन, डिस्प्रिन और नोबल। ये दवाएं पेट दर्द को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के दर्द में उपयोग की जाती हैं। पेट दर्द के लिए दूसरी दवाओं का उपयोग करते हैं जिसे हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। इन दवाओं का कंपोजिशन एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कॉम्बिफ्लाम 400 mg इबुप्रोफेन और 325 mg पैरासीटामोल से बना है। रिएक्टिन 50 mg डिक्लोफेनाक से बना है। सैरिडोन 250 mg पैरासीटामोल, 150 mg प्रोपिफेनेजोन और 50 mg कैफीन से मिलकर बना होता है। डिस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से बना होता है जिसे हम एस्प्रिन भी कहते हैं और नोबल निमेसुलाइड से बना होता है। सैरिडोन और डिस्प्रिन का खास तौर पर सर दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि पेट दर्द में इन दवाओं का यूज नहीं करना है। पेट दर्द के अलावा किसी भी माइल्ड और मॉडरेट दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाओं का मूल्य मैंने दवाओं के नीचे लिख रखा है, आप देख सकते हैं, या अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जिन दवाओं के बारे में हम जानेंगे वो हैं साइक्लोपाम, ट्राइगन डी, मिफ्टाल एस्पास और मिफकाइंड एस्पास। इन दवाओं का यूज हम पेट दर्द में करते हैं, चाहे वो पेट दर्द लूज मोशन की वजह से हो रहा हो, गैस बनने के कारण हो रहा हो या किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हो रहा हो। इन सभी दवाओं का कंपोजिशन एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे साइक्लोपाम और ट्राइगन डी 20 mg डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और 500 mg पैरासीटामोल से मिलकर बना होता है। वहीं मिफ्टाल एस्पास और मिफकाइंड एस्पास का कंपोजिशन 250 mg मेफेनेमिक एसिड और 10 mg डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इन दवाओं का प्राइस भी मैंने दवाओं के नीचे लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगली दवाइयां हैं एसिलॉक टैबलेट, पैंटॉप टैबलेट, ओमी कैप्सूल और ओमेज कैप्सूल। इन सभी दवाओं का उपयोग हम पेट में गैस बन जाने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति के पेट में गैस बन गया हो, खट्टी डकारें आ रही हों या गैस बनने के कारण पेट दर्द कर रहा हो तो हम इन दवाओं में से किसी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का कंपोजिशन भी अलग अलग है। जैसे एसिलॉक 150 mg रेनिटिडीन से बना होता है। पैंटॉप में पेंटोप्राजोल होता है। ओमी और ओमेज कैप्सूल का कंपोजिशन 20 mg ओमेप्राजोल होता है। इनका भी मार्केट प्राइस मैंने दवाओं के नीचे लिख रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगली दवाइयां हैं सिनारेस्ट, क्रोसिन कोल्ड, चेस्टोन कोल्ड और डी कोल्ड। यह सभी दवाइयाँ सर्दी जुकाम में उपयोग की जाती हैं। यानी किसी व्यक्ति को जुकाम हो,
नाक बह रहा हो, हल्का सर दर्द हो, बदन दर्द हो रहा हो या हल्का बुखार हो तो इन दवाओं में से किसी एक दवा का उपयोग हम कर सकते हैं। इन दवाओं का कंपोजिशन लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे क्रोसिन कोल्ड और डी कोल्ड का कंपोजिशन 500 mg पैरासीटामोल, 32 mg कैफीन और 10 mg फेनाइलेफ्रिन होता है। वही सिनारेस्ट 2 mg क्लोरफेनिरामाइन, 500 mg पैरासीटामोल और 10 mg फेनाइलेफ्रिन से मिलकर बना होता है। चेस्टोन कोल्ड भी 10 mg फेनाइलेफ्रिन, 325 mg पैरासीटामोल और 5 mg सिट्रीजिन से मिलकर बना होता है। इनका मूल्य भी दवाओं के नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली दवाइयाँ हैं सिट्रीजिन, लिवोसेट, एविल और डेक्सोनान। इन दवाओं का उपयोग हम एलर्जी के समय करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी हो, जैसे अस्थमा हो, नाक से पानी बह रहा हो या कोई दवा खाने से स्किन पर एलर्जी हो रहा हो, मतलब किसी दवा के वजह से शरीर में खुजली हो रही हो, तो हम इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। एविल और डेक्सोना का ज्यादातर स्किन एलर्जी में उपयोग किया जाता है और इन दवाओं का कंपोजिशन भी एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे सिट्रीजिन टैबलेट 10 mg सिट्रीजिन से बना होता है, लिवोसेट का कंपोजिशन 5 mg लिवोसिट्रीजिन होता है, एविल 50 mg फेनिरामाइन से बना होता है और डेक्सोना में 0.5 mg डेक्सोमेथासोन होता है। इनका मार्केट प्राइस भी मैंने नीचे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली दवाइयाँ हैं ओनडेम MD, वोमीफोर्ड MD, डोम DT और डोमस्टाल MT। इन दवाओं का उपयोग उल्टी तथा मितली आने पर किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही हो तो इन दवाओं में से कोई एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। ओनडेम और वोमीफोर्ड का कंपोजिशन ओनडेनस्ट्रोन 4 mg होता है। वही डोम DT और डोमस्टाल MT 10 mg डोमपेरिडोन से बना होता है और मार्केट प्राइस तो मैंने दवाओं के नीचे लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग। और भी बहुत सारे OTC ड्रग हैं जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने कमेंट किया तब, ठीक है ना। और OTC ड्रग के बारे में हमें जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनका उपयोग बहुत से लोग करते हैं और बिना डॉक्टर के पर्ची के भी ये दवाइयाँ बाजार में बहुत बिकती हैं, तो हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई सवाल है या किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक जल्दी पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।